जंगल में होकर के झूठ बोल रही हो? बोले क्यों? बोले 16 साल तुम्हारी अवस्था है और ये 80 साल के तुम्हारे बेटे हैं। इसने कहा कि नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। क्या है? भक्ति। और ये तो मूर्छित अवस्था में पुरुष पड़े हुए हैं, ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। नारद जी ने कहा कि देवी ये कैसे हुआ? तो महाराज भक्ति माता ने आज नारद जी को क्या बताया कि हे नारद जी, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई थी। कहां पैदा हुई? द्रविड़ देश। द्रविड़ कहते हैं हृदय को। किसको कहते हैं? हृदय को। भक्ति प्रकट कहां होगी? हृदय में। और नारद जी में महाराष्ट्र होकर के गुजरात चली गई, कर्नाटक और महाराष्ट्र होती हुई गई। क्यों? महाराष्ट्र कहते हैं शरीर को और कर्नाटक कहते हैं कान को। भक्ति हृदय में कब प्रकट होगी? जब आंखों से या तो देखेंगे या कानों से सुनेंगे, तो हृदय में भक्ति का वास होगा। और जब मैं नारद जी गुजरात में आई तो मैं बुढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई। तो मेरे 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। ये 16 साल के थे, 16 वर्ष के। तो इन्होंने मुझे तीर्थ करवाया। नारद जी, मैंने सारे तीर्थ कर लिए। गंगा, यमुना, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतवंद, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, सारे तीर्थ किए। और जब मेरे पुत्र मुझे यहां वृंदावन में लेके आए तो नारद जी सब उल्टा हो गया। जो मैं 80 वर्ष की थी वो तो हो गई 16 साल की, और जो 16 साल के मेरे बेटे थे ये हो गए 80 साल के। क्यों? क्योंकि कभी आप वृंदावन की धरती पे आइए महाराज, वृंदावन में भक्ति इतनी है, प्रत्येक जीव के मुख से आपको गोविंद का, राधे का नाम है। किसका नाम है? राधे का। महाराज आप उधर जाओगे, ऑटो में बैठोगे तो ऑटो वाला आपसे जब भाड़ा मांगेगा ना, तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरे भैया मुझे भाड़ा दे दे, नहीं, वो ये कहेगा हाँ भैया राधे राधे। आप जब दुकान पे किसी सामान खरीदने के लिए जाओगे तो दुकानदार ये नहीं कहेगा कि क्या लेगा, वो ये कहेगा कि हाँ जी राधे राधे। चोर जब चोरी करने के लिए जाएगा तो वो कहेगा कि राधे राधे, किसी की नजर हमारे ऊपर ना पड़ जाए, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। काम किसका कर रहे हैं? चोरी का। और नाम किसका ले रहे हैं? राधा का। इसलिए महाराज वहां के लोगों को ज्ञान और वैराग्य, ये ज्ञान नहीं है वहां के लोगों को, लेकिन भक्ति वहां चोर के मुख पे भी है, डाकू के मुख पे भी है, अत्याचारी के मुख पे भी है, अन्यायी के मुख पे भी है। वहां भक्ति प्रत्येक जीव के मुख पे है। इसलिए भक्ति जो बुढ़ी थी वो तो जवान हो गई, और जो बेटे थे ज्ञान और वैराग्य वहां के लोगों को नहीं था, सो वो बुढ़े हो गए। और इतना कहकर के भक्ति माता रोने लग गई, और रोकर के क्या कहती है? अरे रोए रोए नार पुकारे, मुनि जी मेरी विनती सुनो। रोए रोए नार पुकारे, मुनि जी मेरी विनती सुनो। रोए रोए पुकारे, मुनि जी मेरी विनती सुनो। विनती सुनो, मेरी विनती सुनो। विनती सुनो, मेरी विनती सुनो। रोए रोए नार पुकारे, मुनि जी मेरी विनती सुनो। रोए रोए नार पुकारे, मुनि जी मेरी विनती सुनो। जय हो श्री राधे।
और द्रविड़ देशों में पैदा होकर, द्रविड़ देशों में पैदा होकर, कर्नाटक महाराष्ट्र में होकर, कर्नाटक महाराष्ट्र में होकर, महाराष्ट्र में होकर, वृंदावन जाय पुकारे, मुनि जी मेरी विनती सुनो। रोए रोए सुनो गुरु जी मेरी विनती सुनो। रोए रोए नार पुकारे, मुनि जी मेरी विनती सुनो। और भगती नारद जी से कहती, भगती भगती नारद जी से कहती, भगती नारद विनती रहती। करो जतन कोई ऐसा मुनि जी, करो जतन कोई ऐसा मुनि जी। करो जतन कोई ऐसा मुनि जी, करो जतन कोई ऐसा मुनि जी। ये बालक हो जाए वारे, मुनि जी मेरी विनती सुनो। रोए रोए नार पुकारे, मुनि जी मेरी विनती सुनो। रोए रोए नार पुकारे, मुनि जी मेरी विनती सुनो। मुनि मेरी विनती सुनो, मेरी मुनि जी विनती सुनो। बोलिए भक्ति माता के जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज तो आप लोग जय नहीं बोलोगे तो चलेगा, हाँ मैं फिर बोल रहा हूं तो चलेगा, लेकिन कल से अगर जय नहीं बोले तो नहीं चलने दूंगा। हाँ ऐसे थोड़ी बैठने दूंगा जैसे आधार कार्ड बनवाने के लिए आए हो, भाई हमारा नंबर कब आएगा फाइल में देख ले। आप तो ऐसे बैठ जाते हो, जय बोलने की कहते हैं तो जैसे आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं ना और लाइन में लग जाते हैं, लेकिन नंबर कब मिलता है हमको। ऐसे नहीं महाराज, भगवान की कथा में आए हो तो जय तो आपको बोलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम पाप कहां आके बैठता है? हमारी जबान पे, जिह्वा पे। जब इससे हम परमात्मा का नाम उच्चारण करते हैं, जयकारा लगाते हैं, यह हमारी जबान से भी निकल जाता है और कहां चला जाता है महाराज? हमारे हाथों में आ जाता है। और जब हम ताली बजाते हैं तो यह हाथों से भी निकल के चल करके यह हमारे बाजुओं में आ जाता है। और जब हम ऐसे करते हैं ना, हर हर महादेव जय जय श्री राधे, तो ये बाजुओं से भी निकल जाता है। और कहां चला जाता है? कहां चला जाता है? जो पड़ोसी चुपचाप ऐसे बैठा रहता है उसके पास में चला जाता है। इसलिए महाराज सबको बोलना है, ठीक है ना? हाँ, दूसरे का पाप, अरे एक तो तुम्हारे ऊपर पहले ही पाप है और दूसरे का और खरीद रहे हो महाराज, है? इसीलिए महाराज दूसरे का नहीं खरीदने का, अपने का ही, ठीक है। सो आज नारद जी महाराज को भक्ति माता ने रोते हुए कहा कि कोई ऐसा यत्न कीजिए मुनि कि जो मेरे बालक हैं, मेरे बच्चे हैं, इन मेरे बच्चों को मुक्ति मिल जाए, इनका जो बुढ़ापा है वो दूर हो जाए महाराज। सो सूत जी महाराज कहते हैं, राजन आज सौनकादिक ऋषियों को प्रसंग सुना रहे हैं और कह रहे हैं महाराज
कि नारद जी महाराज खुद जानते थे भागवत कथा, क्योंकि इनके पिता ब्रह्मा ने इन्हें 4 श्लोकों में दे रखी थी। लेकिन ये किस प्रकार कही जाती है, ये किस प्रकार सुनी जाती है, ये तो महाराज खुद नारद जी ने ही सनत कुमारों के मुखारविंद से सुना। अब महाराज नारद जी महाराज ने सारे पाठ किए, गीता पाठ किया, वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गोपाल शास्त्र नाम किया, अजी महाराज दुर्गा सप्तशती भी की, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा महाराज, तो उसी समय घोर आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचिको नूनम। हे नारद जी, अगर ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है और भक्ति के कष्ट का निवारण करना है, तो नारद जी इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना होगा। और जो ये सत्कर्म है, इस सत्कर्म को पृथ्वी पर रहने वाले लोग ही बताएंगे। हे महाराज, पृथ्वी पर रहने वाले लोग ही सत्कर्म को बोलेंगे। तो महाराज, जब सत्कर्म की बात आई तो खुद नारद जी चले। महाराज नारद जी ने पूरी भारत भूमि घूम ली, लेकिन कोई भी संत नारद जी को सत्कर्म बताने वाला अभी नहीं मिला। तो नारद जी जब बद्री का आश्रम में जा रहे थे महाराज, ये बद्री का आश्रम उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। तो उत्तराखंड में पहाड़ है, एकदम 12 महीने उधर ठंड रहता है। आप गर्मियों में भी जाओगे तो आपको स्वेटर जर्सी वगैरह पहनना पड़ता है, इतना ठंड उधर गर्मियों में होता है। तो नारद जी महाराज जब बद्री का आश्रम में जा रहे थे, तो बद्री का आश्रम में 4 भाई हैं जिनका नाम है सनत कुमार। क्या नाम है? ये 4 भाई हैं जो ब्रह्मा जी के पहले मानस पुत्र भी कहे जाते हैं कि सनकी सनंदन सनत जू और चौथे सनत कुमार और ब्रह्मचर्य व्रतों में रहे, तो ये प्रथम अवतार। अरे महाराज, आज जब नारद जी को देखा सनत कुमारों ने तो बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि ये भी सत्संगी और नारद जी भी सत्संगी। स्टाफ को स्टाफ वाला मिल जाता है तो बड़ा खुश होता है। शराबी को सामने जब शराबी दिख जाता है ना, वो बहुत प्रसन्न होता है। अगर तो दोनों बैठ करके राधे राधे बोलेंगे महाराज। इसीलिए नारद जी, जिसके ब्रह्मा जी की दी हुई वीणा, देवताओं की प्रदान की हुई वीणा, जिससे मुखमंडल पर नारायण का नाम, आज सनत कुमारों ने देखा कि नारद जी का मुख तो लटका हुआ है। तो सनत कुमारों ने नारद जी से पूछ लिया कि कथम ब्रह्मांडेन मुखा कुत शांतिंतुरो भवान त्वरित गम्यते कुत्रा कुत्र से गमनम तव। अरे नारद जी, तुम्हारा मुख क्यों लटका हुआ है? और तुम्हारे नाम पर तो हमेशा नारायण नाम रहता है, आज वो कहां है? जब ये बात सनत कुमारों ने नारद जी से कही तो महाराज नारद जी महाराज रोने लग गए, रुदन करने लग गए। सनत कुमारों ने कहा कि नारद, ऐसी कौन सी बात तुझे परेशान पहुंचा रही है जो तू रो रहा है, रुदन कर रहा है? नारद जी ने कहा कि क्या बताऊं महाराज, मैंने पृथ्वी को सबसे अच्छा समझा
और सबसे अच्छा समझ करके मैं यहां आया। लेकिन महाराज, जो मैं देवताओं में देखता था, जो मैं अपने संत समाज में देखता था, वो ही मैंने मनुष्यों में देखा है। सनत कुमारों ने कहा, बोले समझे नहीं कि सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सो महाराज, आज नारद जी महाराज ने कहा कि सुर नर मुनि सब की यही रीति। महाराज, सबकी यही है। मैंने तो सुना है महाराज, शास्त्रों में पढ़ा है कि सबसे बड़ा दान कौन सा दान है? कौन सा? अन्नदान नहीं, कन्यादान है महाराज। कि कन्यादानम महादानम और सर्वदाने सुदुर्लभम। कन्यादान सभी दानों में दुर्लभ है महाराज। कन्यादान को शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ बतलाया है। उसके बाद में आता है अन्न का दान, जो मैं आपको चौथे दिन बताऊंगा कि अन्न का दान क्यों महत्व है महाराज। लेकिन मैंने देखा कि इस संसार में लोग कन्या का दान नहीं करते, सौदा करते हैं महाराज। क्या करते हैं? सौदा। अगर 4 व्हीलर और 5 लाख रुपए दहेज में देता है तो रिश्ता करेंगे तेरी बेटी के साथ में, अन्यथा नहीं करेंगे। हाँ, ये पहले लड़के वाले बोलते हैं। अरे महाराज, वो दान नहीं लेते, वो तो सौदा करते हैं कन्या का। दूसरी बात देखी महाराज मैंने कि जो घर हैं, अपने घरों में महाराज बड़े बुजुर्गों का लगभग सम्मान खत्म है। घर में नई नई बहुओं की चलती है महाराज, बड़े बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं है। तब ये बात नारद जी ने कही तो सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, घर में चाहे नई बहू की चले या बड़े बुजुर्गों की चले, चलना तो उसी ही घर के सदस्य की है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नारद जी ने कहा कि महाराज वो बात तो ठीक है, लेकिन जो अनुभव, जो तजुर्बा, आप MBBS कर लोगे, IIT कर लोगे, IIM कर लोगे, लेकिन महाराज एक डिग्री होती है और उस डिग्री का नाम होता है विवेक। क्या नाम होता है? विवेक। वो पढ़ने से नहीं मिलती, वो उम्र से मिलती है। किससे? एज के साथ मिलती है। जब आप 40 को पार करोगे तो वो अपने आप आपको मिल जाएगा, वो डिग्री आपको अपने आप मिल जाएगी, जिसको हम बोलते हैं विवेक। आप कितना पढ़ लिख लो, आज हमारे यहां हिंदुस्तान में संविधान बना है जिसमें महाराज भारत के प्रधानमंत्री की आयु निश्चित है कि वह 50 वर्ष से अधिक उम्र का ही बन सकता है। उम्र निश्चित है या नहीं है? प्रधानमंत्री बनने की उम्र निश्चित है या नहीं? 50 वर्ष है हमारे संविधान में कि 50 वर्ष से नीचे की आयु का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विवेक पैदा नहीं होगा।
और कुछ भी हो गया तो दूसरे दिन ही युद्ध चालू करवा देगा। हाँ, दूसरे दिन ही भारत पाकिस्तान से युद्ध करवा देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं है। और जब जीव 50 वर्ष से आगे का हो जाता है तो उसे विवेक मिल जाता है। वो जो भी कार्य करता है वो सोच समझ के करता है। घर में चाहे नई बहू की चले चाहे पुरानी की चले, लेकिन आप जो भी घर में काम करते हो उसका एक बार अपने बड़ों से जरूर पूछ लेना चाहिए कि हम ये काम करता है ये अच्छा है या नहीं है। अगर बड़े मना कर देते हैं तो उस पर विचार करो कि इन्होंने मना क्यों किया। क्यों? आपके माता पिता, किसी के माता पिता किसी अपनी संतान का बुरा चाहेंगे क्या? कोई माता पिता नहीं चाहता अपनी संतान का बुरा हो। अगर वो मना कर रहे हैं तो जरूर उसमें कोई न कोई कारण है महाराज, उस पर विचार कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रज में एक कहावत है कि दीवारे बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। हिंदी में मैं बोलता हूं कि जिस दीवार में जितनी ज्यादा आप अलमारी निकालोगे उस दीवार की मजबूताई उतनी ही कम होती चली जाएगी। और जिस घर में नई बहू की चल रही है और जब एडवाइस देने की बारी आती है तो उसका भाई आ जाता है उसके पियर से, मायके से, तो महाराज उस घर का सत्यानाश होने से परमात्मा भी नहीं बचा सकता। ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि महाभारत में गांधारी की तो चली थी और सला मामा शकुनी ने दी थी, कौरवों को कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा महाराज। क्यों? एक बात याद आ गई सो बता देता हूं। एक लड़की थी, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी बाहर कॉलेज में। तो उस लड़की ने अपने पिता से कहा, बोले पिताजी मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढने की आवश्यकता नहीं, मेरे ही कॉलेज में एक लड़का है, वो भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, मैं भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूं, आप मेरा रिश्ता उसी के साथ में कर देना, दोनों एक ही डिपार्टमेंट में हो जाएंगे। जो लड़की का पिता था महाराज, वो हमारे पाटिल साहब की तरह भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने विचार किया कि पता नहीं लड़का कैसा है कैसा नहीं है, इसलिए मैं एक बार लड़के को देखूंगा, उसका परीक्षा लूंगा महाराज। तो लड़की अपने पिता को अपने कॉलेज में ले गई उस लड़के से मिलवाने के लिए। लड़की के पिता ने लड़के से कहा, जी शादी करोगे? लड़के ने कहा, हां जी कर लेंगे। तो पिता समझ गया कि इसके घर में माता पिताओं का सम्मान नहीं है। क्यों? अगर मैंने इसे शादी के लिए कहा तो इसका जवाब होता अगर मेरे माता पिताओं से बात कीजिए। क्या होता? मेरे माता पिताओं से बात कीजिएगा। लेकिन ये तो कह रहा है कि हां जी कर लेंगे। इसके माता पिताओं का क्या हाल होगा? पिता चाहता कि मैं इस घर में मेरी लड़की को नहीं दूंगा, इस घर में मैं लड़की का विवाह नहीं करना चाहूंगा। लेकिन करूं भी तो क्या महाराज? आगे से ही बोला है कि मैं रिश्ता करूंगा, मना भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी लड़की के पिता ने बीच में आन लगाना चाहा। तो लड़की के पिता बात को बदल गया। जी बोले हमारे एक परंपरा रही है हमारे गांव में, बोले हमारे गांव में जब बारात आती है, दूल्हा जब ब्याहने के लिए आता है तो हमारे गांव में दो ही बारात होती है, या तो उस बारात में जवान जवान होते हैं या बुढ़े बुढ़े होते हैं। लड़के ने विचार किया अगर माता पिता तो 2-4 साल बाद में मर जाएंगे, कौन रहेगा? हाँ, लेकिन जो मेरे यार दोस्त हैं वो मुझे जीवन भर ताना मारेंगे कि तू तेरी बारात में लेकर के ही नहीं गया, तेरी शादी में हमें लेके नहीं गया। इसलिए लड़के ने ही फैसला कर लिया, बोले जी बुढ़ा कोई नहीं होगा, सब जवान ही जवानों की बारात होगी। लड़की का पिता समझ गया कि इस घर में बड़े बुजुर्गों का कोई भी सम्मान नहीं है। लड़की का पिता नहीं चाहता कि इस घर में मैं मेरी बेटी का ब्याह करूं, इस घर में मेरी कन्या जाए। नहीं महाराज, कलयुग की बारात पहुंची। कलयुग की बारात कैसे जाती है आप सब जानते हो।
महाराज कहीं शराब पी करके बोतलें फेंक दी, कहीं सिगरेट की तिल्ली जला करके टेंट में आग लगा दी। ये कलयुग की बारातों का हाल है महाराज। लेकिन महाराज यहां लड़की के पिता फिर भी नहीं चाहते थे कि मैं मेरी बेटी का ब्याह करूं। और जब उधर से बारात आ रही थी और पिता ने पूछा, अगर भाई मेरे को मालूम भी नहीं, तू शादी भी कर लिया, शादी तय कर लिया, आज ब्याहने के लिए जा रहा है। तो लड़की का पिता जो बस के पीछे को गैरेज होता है ना, गोडाउन सामान रखने का, उसमें बैठ गया छिप करके पिता। जैसे ही गांव में बारात पहुंची तो लड़की के पिता ने फिर शादी को रोकना चाहा। उसने कहा, बोले जी हमारे गांव की परंपरा रही है। बोले क्या? बोले हमारे गांव में कुआं है महाराज। कुआं तो जानते हो ना? हाँ, आपके तो कुएं में बहुत ऊपर पानी है। अभी मंदिर के पास में हमने देखा था, मुश्किल से 20-30 फीट पे ही पानी है महाराज। बोले महाराज हमारे गांव में कुआं होता है और उस कुएं को दूध से भरना पड़ता है पहले, और जब दूध से भर दिया जाता है तो फिर हम फेरे करवाते हैं, फिर हम विवाह, हमारी लड़की का ब्याह करते हैं। इतना कहते ही तो महाराज जवानों की बारात थी ना, भगदड़ मच गई। कोई कहता है कि उसके तबेला है 100 लीटर दूध वहां से मिलेगा, कोई कहता है उसके तबेला है 100 लीटर उधर से मिलेगा। सब दूध का इंतजाम करने में लग गए महाराज। जब भगदड़ मच रही थी तो बस में से जो पिता बैठ के आया था छिप करके, उसने कहा कि भैया मामला क्या है, भगदड़ क्यों मची हुई है? उन्होंने कहा कि चुप रहो, अगर किसी को मालूम चल गया कि तू बारात में आया है तो हमारा विवाह कैंसिल हो जाएगा। फिर भी वो पिता था, अपने पुत्र का अनहित नहीं कर सकता। उसने कहा मेरे को बात बतलाइए, आखिर में बात क्या हुआ? जब ये कहा कि महाराज बात क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम दूध का इंतजाम कर रहे हैं, इनका कुआं है वो दूध से भरना पड़ेगा। जो लड़के का पिता है वो छिप कर के आया था, वो बुढ़ा था। उसने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले केवल आप लड़की के पिता से एक बात कह देना। बोले क्या? बोले केवल लड़की के पिता से यह बात कह दो कि हमने दूध का इंतजाम हो गया, तुम कुएं से जल निकालने की व्यवस्था करो। अगर कुएं में एक बूंद भी जल का नहीं रहना चाहिए तो हम दूध से कुएं को भरेंगे। ये जब बात कही तो लड़की के पिता ने कहा कि जरूर तुम्हारी बारात में कोई बूढ़ा आया है। क्यों? क्योंकि ये जो दिमाग, ये जो विवेक है, ये केवल बुढ़ों को ही प्राप्त होता है महाराज। इसीलिए महाराज घर में किसी की भी चले, कोई चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम महाराज। लेकिन महाराज कोई भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले एक बार अपने बड़ों से जरूर सलाह ले लेनी चाहिए, तो फायदे में रहोगे, तो फायदे में रहोगे। क्यों? कि बिना विचारे सो करे और सो पाछे पछताए। अरे भाई काम बिगाड़े आपना, जग में होती हंसा। अरे महाराज बिना सोचे हुए, बिना विचारे हुए जो कार्य करता है, बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसा। इसलिए कोई भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सोच लेना चाहिए। आज नारद जी महाराज ने सनत कुमारों को वो पूरा दृष्टांत सुनाया महाराज, जो वृंदावन में देख करके आ रहे हैं बाबा साहब। हाँ, आ रहा है समझ में? ठीक है भाई, बाबा साहब को थोड़ा हिंदी का कम बोध है तो ये कह रहे थे, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, हमारा दोस्त है उमेश, वो हमारी भाषा बोलता है पूरा पूरा। हाँ सो महाराज ये बैठा देखो, हाँ ये जो हम बात करेंगे ना, ये मेरी तो पूरी हमारी बात को बराबर करता है। सो महाराज आज यहां नारद जी महाराज ने
पूरा जो वर्णन है वो सनत कुमारों को सुनाया। सनत कुमारों ने कहा कि इसके लिए तुम भागवत कथा करवाइए। क्या करवाइए? 100 रोगों की एक दवा है भागवत। जिसके 100 रोग पैदा हो जाते हैं, एक भागवत करवा दो, वो रोग मिट जाए। लेकिन होगा कर्म से महाराज, जब तक इसका तेज नहीं फैलेगा तब तक प्रभाव नहीं दिखाएगी। ये गांठ बंदी लगी रहेगी तो कैसे प्रभाव दिखाएगी महाराज है? इसीलिए महाराज ये तो हमारे ठाकुर जी हैं। आज अभी जब हम ट्रेन में आ रहे थे तो एक आपके इधर के पूना के ही महाशय थे, हम बात करवाए थे पाटिल साहब के उनसे, तो वो जबरदस्ती अड़ गए। बोले मैं इधर सामान रखूंगा। मैं बोला मेरे बैग को मैं मेरे इसमें ठाकुर जी है मेरे सर के ऊपर रख लूंगा। वो बोले महाराज ऐसा क्यों, मन की इसमें हमारे ठाकुर जी हैं। तो वो मान गए बेचारे और उन्होंने वो जगह को खाली कर दिया। वो बहुत अच्छे पूना साइड के थे वो, लेकिन बहुत अच्छे थे। तो महाराज ये हमारे ठाकुर जी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए भगवान की भक्ति बड़ी विचित्र है। सभी एक बार बड़े भाव से जयकारा लगाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री दत्तात्रेय जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे 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 ओ राधे राधे, राधे राधे ओ राधे राधे, जय हो राधे राधे ओ राधे राधे, राधे राधे ओ राधे, जय हो। राधे 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 ओ राधे राधे, राधे राधे ओ राधे 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 राधे, राधे 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 श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे ओ राधे राधे, जय हो भोला, राधे 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 ओ राधे राधे, बोला हरि सेना विठ्ठल पांडुरंग, जय हो बोला हरि सेना विठ्ठल पांडुरंग, बोला हरि सेना विठ्ठल पांडुरंग, मागे उभा विठ्ठल पुढे उभा विठ्ठल, मागे उभा विठ्ठल पुढे उभा विठ्ठल, मागे उभा विठ्ठल पुढे उभा विठ्ठल, बोला हरी सेना विठ्ठल पांडुरंग, बोला हरी सेना विठ्ठल पांडुरंग, माझा विठ्ठल तुझा विठ्ठल, तुझा विठ्ठल माझा, बोला माझा विठ्ठल तुझा विठ्ठल, तुझा विठ्ठल माझा, आमचा विठ्ठल तुमचा विठ्ठल, तुमचा विठ्ठल आमचा विठ्ठल, आमचा विठ्ठल तुमचा विठ्ठल, तुमचा विठ्ठल आमचा, आमरो विठ्ठल तुमरो विठ्ठल, आमरो विठ्ठल तुमरो विठ्ठल, बोला हरी सेना विठ्ठल पांडुरंग, बोला हरी सेना विठ्ठल पांडुरंग, राधे 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 श्याम मिला दे, 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 राधे राधे ओ
राधे 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 हो 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 राधे 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 हो राधे 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 वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय दत्त प्रभु भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम सो महाराज आज यहां नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने बताया कि जाइए और जाकर के आप महाराज भगवान के लिए भागवत कथा का आयोजन करवाइए। नारद जी से सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी यहां मत करवाना भागवत कथा, बोले सीधे हरिद्वार चले जाओ। कहां चले जाओ? हरिद्वार। हरिद्वार में एक घाट है, घाट का नाम है आनंद घाट। आनंद घाट पे जाकर के आप वहां 3 आसन लगाना, 2 भक्ति के पुत्रों के लिए, 1 भक्ति के लिए, एक व्यास मंच बनाना, उस पे हम चारों भाई आएंगे और कथा को सुनाएंगे। महाराज दूसरी बात, यहां हमें जो समय मिला है कथा का, उस समय में मैं कथा को करने की कोशिश करूंगा। इतने समय में, क्योंकि हमने जो अधिकतर कथाएं की हैं वो कंटिन्यू अगर 8 घंटे या 10 घंटे चले प्रतिदिन तो भगवान की कुछ कथा पूरी हो पाती है। लेकिन फिर भी हाँ, अभी मेरा नेक्स्ट कथा है 14 तारीख से, वो सुबह 10 बजे से और शाम को 5 बजे तक होगा। अभी मैं पिछला जो कथा करके आ रहा हूं ये भी मैं 10 से 5 करके आ रहा हूं। हमारे जो उत्तर भारत में भगवान की जो कथाएं होती हैं वो भागवत कथा करीब 8 घंटे तो नॉर्मली वो होती है महाराज, इसलिए अविराम गति से चलती है। लेकिन यहां जो समय मिला है इस समय में मैं कथा को करने की कोशिश करूंगा। आप भी जानते हो कि जिस रामायण की चौपाइयों को पढ़ने में 24 घंटे लग जाते हैं महाराज कंटिन्यू, तो 21 घंटों में तो भगवान की कथा पूरी नहीं हो पाएगी महाराज। फिर भी जो सार है वो मैं कहने की कोशिश करूंगा। क्यों? आज नारद जी महाराज यहां हरिद्वार में आए, एक व्यास मंच लगाया, और महाराज जब व्यास मंच लगाया तो व्यास मंच लगा करके हरिद्वार में चारों भाई सनत कुमार पधारे। अब नारद जी तो हो गए कथा करवाने वाले और सनत कुमार हो गए कहने वाले। अब यहां कथा कराने वाले कौन है? पाटिल साहब है महाराज, क्योंकि यजमान के बिना भगवान की कथा असंभव है। चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा ही क्यों ना हो, जब तक यजमान नहीं होगा तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते आप। अब महाराज करवाने वाले नारद जी, लेकिन लाभ कितनों को मिल रहा है? वहां जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये भगवान की ये कलिमल हरणी है, सर्व व्याध विनाशनी कलिमल हरणी, कलयुग के समस्त पापों का हरण करने वाली है। पैसा खर्च कौन कर रहे हैं? पाटिल साहब। और लाभ किनको मिल रहा है? जहां तक इसकी आवाज जा रही है वहां तक, जहां तक इसकी आवाज पहुंच रही है वहां तक कि ये जीवों का कल्याण कर रही है। इसीलिए महाराज यहां ये भगवान की दिव्य पावन में कथा आज नारद जी कथा को करवा रहे हैं। भागवत में लिखा है
अगर कोई गृहस्थी कथा को करवावे तो वो जोड़े सहित अपनी धर्मपत्नी सहित श्रवण करे। लेकिन नारद जी तो अकेले हैं बाबा जी, अब बाबा जी पत्नी कहां से लाएगा महाराज, इसलिए नारद जी अकेले ही सुन रहे हैं। जब पहले दिन पता चला तो गांव वाले देखने के लिए आते कि ये हो क्या रहा है। धीरे धीरे भीड़ लगने लगी और महाराज कुंभ मेला लग गया। तो बीच में प्रश्न आया तो नारद जी ने कहा कि महाराज कुछ पूछना चाहता हूं। बोले पूछिए। बोले ये बताओ। बोले क्या? बोले जिसने जीवन भर पाप कर्म किया और महाराज अंत समय में उसने अगर भगवान की भागवत कथा को सुन लिया तो उसकी मुक्ति हो जाती है। बोले हाँ। बोले महाराज जिसने कभी राम का नाम नहीं लिया और अंत समय में उसे भगवान की कथा सुना दी जाए तो क्या उसकी मुक्ति हो जाती है? बोले हाँ। तो नारद जी ने कहा, बोले महाराज जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो और महाराज मृत्यु पर्यंत वो महान प्रेत बन गया हो तो क्या उस प्रेत की भी मुक्ति संभव है? बोले हाँ, उस प्रेत की भी मुक्ति संभव है। बोले कैसे? बोले राजन एक बात याद आ रही है तो मैं सुनाता हूं नारद जी। कि तुंग भद्रा तटे पूर्वभूत पतन मुत्तमा यत् स्वधर्मेन वर्णः सत्कर्म सतितात्परः। हे महाराज एक तुंगभद्रा नाम की नदी है और उस तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे पर एक गांव बसा हुआ है। आपके भी एक नदी निकलती है, कल जब हम आ रहे थे तो एक नदी पड़ती है, कौन सी? गांधारी नदी। हाँ गांधारी नदी इधर बहती है। बहुत बड़े भाग्यशाली हो आप महाराज। सो महाराज यहां नदी के किनारे ही ज्यादा शहर बसे हुए होते हैं क्योंकि वहां पानी की थोड़ी मात्रा मिल जाती है। तो तुंगभद्रा नाम की नदी है, वहां एक शहर बसा, गांव बसा हुआ है। पूर्वभूत पतन मुत्तमम यत् स्वधर्मेन वर्णा। अब महाराज गांव में तो सभी लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? गांव में धर्मी भी है, धर्म करने वाले भी रहते हैं, तो पाप कर्म करने वाले भी रहते हैं। दोनों लोग गांव में बसते हैं महाराज। हैं? आज यहाँ 10वां 11वां आयोजन ये पाटिल साहब करवा रहे हैं। इस गांव को तो सीख ले लेनी चाहिए थी। इस गांव के अंदर तो इतनी भक्ति हो जानी चाहिए थी महाराज कि आने से पहले यहाँ पूरा गांव इकट्ठा हो जाना चाहिए था भक्ति की भावनाओं को देख करके, क्योंकि ये पहला आयोजन नहीं है, ये इतनी बार आयोजन हो गया। लेकिन गांव की हालत क्या है आपने देखा है? इस गांव में से मुश्किल से लोग होंगे ना यहाँ सुनने वाले तो 30 या 20 होंगे बस। आप क्या समझ रहे हो? इतने सारे हैं? अरे इतने सारे तो सब ये तो महाराज मंडल हैं, आनंदे के हैं। हाँ श्रोता गांव में से 20 या 30 ही ज्यादा नहीं है। और यही कि नहीं महाराज, हर गांव की हर जगह की यही दशा है। पूरी भारत भूमि पे लगभग मैं घूमता हूं, इसी ही गांव की बात नहीं कर रहा मैं, कलयुग के प्रभाव की बात कर रहा हूं महाराज। सब जगह पे हालात यही है। आज लोग धर्म को छोड़ गए और अन्याय का मार्ग को अपना लिया। इसीलिए महाराज आज ये गांव सुरक्षित है तो किन्हीं जो पाटिल साहब के जैसे भगत बसे हुए हैं उन्हीं की ही वजह से ये सुरक्षित है। हर गांव में भगत बसते हैं महाराज और हर गांव में निशाचर होते हैं महाराज, हर गांव में मिलेंगे। तो यहां नारद जी कहते हैं और सनत कुमार जी प्रसंग सुना रहे हैं। सनत कुमारों ने कहा कि नारद उस गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था।
जिसके एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली देवी। अब महाराज ये जो धुंधली देवी है, ऐसे स्वभाव भगवान हर किसी औरत को नहीं देता, किसी किसी औरत को ही देता है। कैसा? जो पति के सामने तो रहती है, अगर मैं इसी की हूं, और पति के जाने के बाद में हो जाती है महाराज, इस पड़ोसी से झगड़ा किया, इससे नहीं तो सामने वाले से किया, सामने वाले से नहीं तो बाजू वाले से किया, और जैसे ही पति के आने का टाइम हो जाता है, आरती का थाल लेकर के खड़ी हो जाती है। पति तो यही सोचता है, या तो महारानी अनसुईया थी और या फिर मेरी ही पत्नी है। क्यों महाराज? सही बता रहा हूं बाबा साहब, मैं वर्तमान का समय का अनुभव पा रहा हूं। तो आज के हर किसी को नहीं देता भगवान ऐसी कृपा, हर किसी औरत के ऊपर। मैं सबकी बात नहीं कह रहा, हर किसी को नहीं, किसी न किसी को ऊपर होती है। बोली भी ऐसी कर्कश वाणी होती है, मानो आग के अंगारे मुख से निकलते हो, ऐसी कड़वी उसकी बोली होती है। क्यों? अरे शास्त्र में तो लिखा है महाराज, जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है वो एक जन्म तो क्या 3 जन्मों तक सुख का अनुभव पाती है। कितना? 3 जन्म। जो पत्नी अपने पति से दगा करती है, अपने पति से धोखा करती है, वो 3 जन्म तक दुख पाती है महाराज। अब ये माताएं हैं, मैं इनकी ज्यादा निंदा नहीं करूंगा। अगर मैं ज्यादा निंदा कर दूंगा तो कल से ये भी नहीं आएंगी सुनने के लिए, तो फिर मैं किसको सुनाऊंगा महाराज? है? फिर मैं किसको सुनाऊंगा? इसलिए मैं इनकी तुम्हारी ज्यादा बुराई नहीं करूंगा। क्यों? अरे तिरिया हो तिरिया 3 जन्म में सुख पाओगी, जो पति की सेवा करोगे रे तिरिया 3 जन्म में सुख। जो 3 जन्म सेवा करेगी, तिरिया 3 जन्म सुख पाओगी। जो पति की सेवा करेगी, जो पति की सेवा करोगी, जो पति की सेवा करोगी, तेरी 3 जन्म में सुख पाओगी। जो पति की सेवा करोगे रे तिरिया 3 जन्म सुख पाओगी। जो पति की सेवा करेगी, अब तिरिया 3 जन्म सुख पाओगी। जो पति की सेवा करेगी। और पहले जन्म में क्या बनती है? अरे पहले जन्म में त्रिया लक्ष्मी जी बनोगे। पहले जन्म में त्रिया लक्ष्मी जी बनोगे। पहले जन्म में त्रिया लक्ष्मी जी बनोगे। पहले जन्म में त्रिया लक्ष्मी जी बनोगी। रे तेरिया संग विष्णु के जाओगी। जो पति की सेवा करोगे, तेरिया 3 जन्म सुख पाओगी। जो पति की सेवा करे हो। दूसरे जन्म में त्रिया पार्वती बनोगे। दूसरे जन्म त्रिया पार्वती बनोगी। दूसरे जन्म में त्रिया पार्वती बनोगे। दूसरे जन्म त्रिया पार्वती बनोगी। ये तेरिया संग भोले के जाओगे। जो पति के सेवा करोगे, तेरिया 3 जन्म
तिरिया तीन जन्म सुख पाओगे जो पति की सेवा करोगे रे तिरिया। तीसरे जन्म में क्या बन रही है महाराज? अरे तीसरे जन्म में त्रिया सावत्री बनोगे, तीसरे जन्म त्रिया सावत्री बनोगी, तीसरे जन्म में त्रिया सावत्री बनोगे, तीसरे जन्म त्रिया सावत्री बनोगी, तेरिया संग ब्रह्मा के जाओगे जो पति के सेवा करोगे, तेरिया बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। जो पत्नी अपने पति की सेवा करती है तो वो 3 जन्मों का सुख भोगती है। पहले जन्म में लक्ष्मी जी का स्वरूप मिलता है, सुख मिलता है। दूसरे जन्म में पार्वती का सुख का आनंद मिलता है। तीसरे जन्म में महाराज सावित्री बनकर के ब्रह्मा की पत्नी का जो आनंद मिलता है वो सुख मिलता है। ये सेवा करने से महाराज कहीं तुम कर रहे हो, हाँ जो पति को धोखा देती है वो तो खैर मैं नहीं बताऊंगा, अगर बता दूंगा तो कल संख्या नहीं रहेगी, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा इस प्रसंग को। सो महाराज आज सनत कुमार नारद जी को प्रसंग सुना रहे हैं। नारद जी महाराज ने प्रसंग को सुना और सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी दोनों में अच्छा प्रेम है, आत्मदेव ब्राह्मण में और धुंधली में बहुत अच्छा प्रेम है महाराज। हाँ तो महाराज किसी में जब प्रेम इतना हो जाता है ना, जब तक पति घर पे नहीं आता है तब तक उसकी पत्नी भोजन नहीं करती है महाराज। बहुत से में ऐसा प्रेम होता है कि नहीं होता है? हाँ जब तक पति ड्यूटी से या ऑफिस से नहीं आ जाता है तब तक पत्नी खाना नहीं खाती है। ऐसे ही किसी जोड़े के बेचारे की शादी हो गई और शादी हो गई तो उसके मायके से बुलावा आ गया। जब मायके से बुलावा आया तो महाराज जब वो जैसे ही कल्याण जंक्शन पे पहुंचे बेचारे, हाँ क्योंकि हम भी उसी जंक्शन से इधर आए हैं, जब वो कल्याण जंक्शन पे पहुंचे तो ट्रेन आने में थोड़ा समय था, और जब ट्रेन आने में थोड़ा समय था तो महाराज वो जोर जोर से रो रहे थे बेचारे, दोनों पति और पत्नी। क्यों? पति ने कहा देख तू मुझे छोड़ के जा रही है, मैं खाना कैसे खाऊंगा, और पत्नी भी रो रही थी कि जब तक आप चाहे 11 बजे घर को आते लेकिन तब तक मैं भूखी रहती थी, तुम्हारे आने के बाद में ही मैं भोजन करती थी, अब मैं कैसे करूंगी। अब वो तो रो रहे थे बेचारे अपने प्रेम के वशीभूत होकर के, अपने प्रेम में डूब करके रो रहे थे। अब दोनों आज बिछड़ जाएंगे महाराज, दोनों आज बिछड़ जाएंगे। और जब वो दोनों रो रहे थे तो इनके जैसे बाबा साहब भी पास में ही बैठे हुए थे। वो दोनों की आंखों में जब आंसू देखा तो बाबा साहब भी जोर जोर से रोने लग गए। तो उन्होंने कहा कि भैया ये बताओ, बाबा से कहा कि बाबा मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के जा रही है, हमारा बिछुड़ना हो गया, लेकिन बाबा आप तो 60 की उम्र में हो, आप क्यों रो रहे हो?
तो बाबा ने कहा कि मेरे भैया, जिस ट्रेन से तेरी बैठ के जाएगी उसी ट्रेन में पीछे से मेरी बैठ के आ रही है, इसलिए रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं महाराज। इसलिए महाराज, ये किसी में तो इतना प्रेम होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और किसी में इतना वो होता है कि दोनों जब पति पत्नी दिख जाते हैं तो पत्नी ऐसे ऐसे महाराज दौड़ती है जैसे कुत्ता किसी अजनबी के दौड़ता है ना, खाने के लिए, काटने के लिए जैसे। सो महाराज, हाँ बहुत सब ऐसा होता है। तो आज धुंधली भी ठीक वैसे ही है महाराज। 12 साल शादी को हो गए लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुआ। हर महीने तुलसी का पौधा लगाते लेकिन वो भी सूख जाता। महाराज 12 साल से एक गाय पाल रखी है लेकिन उसने अभी तक कोई बच्चा नहीं दिया। जब आज तक उसने कोई बच्चा नहीं दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे भी कोई संतान पैदा नहीं हुआ। अरे महाराज, आज जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि अब जीने में कोई फायदा नहीं, आधी सी जिंदगी निकल गई, मेरे दिए हुए हाथ का मेरे पितर स्वीकार करते नहीं है पानी को भी, क्योंकि मेरे संतान नहीं है। गुनाला भाग्य देवोनी बसविले कुनी करे तात नवसाला करोड़ो द्रव्य देवोनी कुनी करे तात नवसाला करोड़ो द्रव्य देवोनी न देसी पुत्र एका दान देसी पुत्र एकादा असा का वेद तुझ पाची असा का वेद तुझ पाची प्रभु हाँ खेड़ दुनिया कचाला सब केला से कचाला सब केला से कचाला सब केला प्रभु हाँ खेड़ दुनिया कचाला सब केला से। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने आत्महत्या करने का मन में विचार किया और जंगल में चला गया। जैसे ही वो जंगल में गया है तो महाराज ये जो फोटो होती है ना, ये जो हमारा चेहरा होता है, ये चेहरा महाराज एक तरह से पहचान आई कार्ड होता है, आधार कार्ड। इस चेहरे की पहचान से हमें मालूम हो जाता है कि ये चोर है, डाकू है, अन्यायी है, दुराचारी है, पापी है, या भगवान का भक्त है, या क्या है। ये हमें सब आभास हो जाता है महाराज। जब हमें यह आभास हो जाता है कि ये कौन है, क्योंकि चेहरे से मालूम चल जाता है, इसलिए वहां से एक संत निकल के जा रहे थे, और जब उन संत ने देखा कि ये दिखने में तो कोई बड़ा विद्वान लगता है, क्योंकि मस्तक पे भाल चंद्रमा है, गले में माला है, तो उस संत ने उनसे पूछ लिया कि कथम रोदिसितो विप्रा कात चिंता बलियसी। अरे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो? ऐसा तुम्हें कौन छोड़ के चला गया? तुम्हें क्या चिंता है जो तुम रुदन कर रहे हो?
इतना कहते ही तो आत्मदेव ब्राह्मण उस संत के पास में आ गया। और महाराज जैसे ही उस संत के पास में आया तो उस संत के पास में आकर के बड़े जोर से रुदन करने लगा। संत से कहने लगा, बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक बेटा दे दो। क्या दे दो? बेटा। संत ने कहा कि महाराज अगर तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं है तो समझो भगवान की तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है। क्या है? भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। क्यों? मान लीजिए तुम्हें बेटा हो गया और होने के कुछ वर्ष बाद वो मर गया तो तुम क्या कहोगे? अगर हुआ तो था लेकिन मर गया। और मान लीजिए हो गया तुम्हें बेटा और बेटा होकर के वो कुपुत्र हो गया, उसने तुम्हारी सेवा नहीं की, तुम्हें दुराचारी अन्याचारी कुमार्गी बीमार्गी हो गया, तो तुम क्या कहोगे कि इस बेटे की वजह से तो मैं बिन बेटा ही अच्छा था। कहोगे कि नहीं कहोगे महाराज? इस बेटे की वजह से मैं बिन बेटा ही ठीक था। ये सुनने को मिलेगा। इसीलिए महाराज आज जब ये कहा तो संत ने कहा कि ब्राह्मण देवता तुम्हारे ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद है। अगर बेटा तुम्हें मानना है तो परमात्मा को मानो, मेरे कन्हैया को मानो। ये तुम्हारी सारी पुत्र होने की ख्वाहिश पूरी करेगा। क्यों? तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि यही तो बड़ी विडंबना है। अरे महाराज यही तो विडंबना है सबसे बड़ी। संतों को थोड़ा सा दुख क्या बताया, प्रवचन देने लग गए। अरे बाबा या तो बेटा दे दे, नहीं तो मैं मेरे प्राण तेरे ही सामने त्यागूंगा और तुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। संत ने उसके भाग्य को देखा, भाग्य देख करके कहा कि बेटा तुझे तो एक जन्म क्या 7 जन्मों तक कोई पुत्र का सुख का अनुभव ही नहीं है। समझ तो रहे हो ना मेरी भाषा हिंदी को? समझो? ठीक है। अभी झाले का भी है। हाँ, कहीं आप चले जाओ कथा के बाद में सबको भोजन पाकर के ही जाना है ना? सब महाराज ये झाले शब्द तो खूब बोलूंगा, ये तो आता है मेरे से इसलिए बोलूंगा। सब महाराज यहां आज आत्मदेव ब्राह्मण को उस संत ने एक प्रसाद दिया। अगर बेटा ये फल ले जाओ, इस फल को तुम्हारी पत्नी को खिला देना। अगर तुम्हारी पत्नी इस फल को खा लेगी तो पुत्र पैदा होगा। लाकर के आत्मदेव ब्राह्मण ने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया। जब पत्नी को वो फल दिया महाराज, तो कहते हैं ना कि जिसको भगवान कष्ट देते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो पहले उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। कि जाको प्रभुता रोने दुख दे, ताकि माती पहले हारो ले। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान जिसको दुख देते हैं पहले उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। आज धुंधली को फल तो मिल गया गर्भवती होने का, लेकिन मन में विचार उत्पन्न होने लग गए। अगर महाराज मैंने तो सुना है ने गर्भवास सनम दुखा। महाराज जितनी तकलीफ संसार में नहीं होती उतनी तकलीफ तो गर्भ के समय में होती है। हाँ, जब 100 बिच्छुओं को डंक मारने का जो कष्ट होता है
अब एक बिच्छू के डंक का ही कष्ट अभी हम सहन नहीं कर सकते, तो महाराज जब 100 बिच्छू डंक लगाते हैं, जो दर्द होता है उतना दर्द एक प्रसव के समय में एक माता को कष्ट होता है। महाराज यही हुआ। आज यहां धुंधली ने मन में विचार किया कि मान लीजिए मैंने तो सुना है प्रसव के समय महाराज अगर गर्भ तिरछा हो गया तो मृत्यु भी हो सकती है। हां, इसलिए मुझे नहीं चाहिए कोई बेटा। मन बिगड़ गया। मन में विचार आया कि जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मुझसे चलना फिरना मेरा बंद हो जाएगा, घर में मेरी ननद आ जाएगी और वो मेरे सारे रखे हुए धन को लेकर के अपने घर चली जाएगी। ये भाव, ये विचार उस धुंधली के मन में आने लगे। वो अपनी सहेली के पास में गई, सहेली से कहा कि ये फल लाया है पति, खाने से गर्भवती हो जाऊंगी। बोले खाऊं या नहीं खाऊं? बोले मेरे तो हाँ, मैं नहीं होना चाहती। अरे तेरे पास में है ना, घर में इतनी गरीबी है, मैं तुझे धन की में कोई कमी नहीं है, मैं तुझे खूब धन दूंगी। तू जो तेरा एक गर्भ में ये बेटा है ये मुझे दे देना। क्यों? क्योंकि महाराज आज के समय में लक्ष्मी की आवश्यकता है। इसके बिना कुछ असंभव होए कि तुम बिन या गन होवे, इसके बिना कुछ नहीं होता। हाँ महाराज, इसलिए उस माता जी ने कहा कि उसकी सहेली ने कहा, बोले ठीक है मैं होगा तो दे दूंगी। तब तक धुंधली ने पेट के बांध लिए कपड़े और पति को बोल दिया झूठ। हाँ, कि बोले मैंने फल खा लिया और मैं गर्भ को धारण हो गई। अब पति तो बेचारा सीधा था, आत्मदेव ब्राह्मण। महाराज धुंधली ने कहा, बोले इस फल का क्या करें, इसे पता कैसे चलेगा कि इसके खाने से होगा भी नहीं भी होगा? तो सहेली ने कहा, बोले तेरे गाय है ना? बोले हाँ। बोले 12 वर्ष से कोई बच्चा नहीं दिया? बोले नहीं दिया। तो उसको दे दे, अगर इससे फल होगा तो तेरी गाय को बच्चा हो जाएगा। तो फल खिला दिया किसको? गाय को। अब महाराज ये तो संत का प्रसाद था, मिथ्या थोड़ी जाने वाला था, झूठा थोड़ी होने वाला था, ये तो होगा। अब इधर से तो धुंधली ने बांध रखे हैं कपड़े पेट के, और इधर से गौ माता हो गई गर्भवती फल खाने से। धुंधली के जैसे ही सहेली के पुत्र हुआ, आधी रात के समय धुंधली के महल में पहुंचा दिया। सुबह आत्मदेव ब्राह्मण से कह दिया, जी बोले लड़का हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि मैं नाम रख देता हूं, मेरा नाम आत्मदेव है, इसका नाम और अच्छा सा रखता हूं। बोले उसने कहा, बोले वाह बेटा मेरा है, इसलिए नाम भी मैं ही रखूंगी। बोले मेरा नाम धुंधली है और इसका नाम मैं धुंधकारी रखूंगी। अब माता का नाम हो गया धुंधली और बेटे का नाम हो गया धुंधकारी। लेकिन भगवान के परम आशीर्वाद से महाराज, किसके आशीर्वाद से? भगवान के परम आशीर्वाद से आज उस गौ माता ने भी एक सुंदर से नन्हे से पुत्र को जन्म दिया। हे महाराज, जैसे ही सुंदर से नन्हे से पुत्र को जन्म दिया, तो महाराज वो तो संत का प्रसाद था ना, तो महाराज उसका संपूर्ण जो शरीर है वो मनुष्य का जैसा हुआ। किसका जैसा? मनुष्य का जैसा। लेकिन गाय के से पैदा हुआ तो जो कान है, वो कर्ण है, वो उसके गाय के जैसे हो गए। धुंधकारी ने कहा, ओहो देखो, कहां कहां तो मेरे एक पुत्र नहीं था महाराज, और अब मेरे घर में कितने हैं? 2-2। उससे कहा कि देख देवी, तूने तेरे बेटे का नाम रख लिया, ये बेटा मेरा है, इसका नाम मैं रखूंगा। बोले खूब रखो। तो संपूर्ण शरीर गाय का था, मनुष्य का था, और कान गाय के थे। इसलिए आज पिता आत्मदेव ब्राह्मण ने उस बालक का नाम रखा गौकर्ण। क्या रखा? गौकर्ण। अब महाराज गौकर्ण तो बड़ा ज्ञानी हुआ, बड़ा विद्वान हुआ। धुंधकारी महान दुष्ट हो गया, अत्याचारी हो गया। महाराज ध्यान रखना,
एक बात मैं बता के जा रहा हूं आप लोगों को कि जिनके एक ही लड़का है, किनके, जिनके एक ही लड़का है वो अक्सर बिगड़ जाता है, सुधरा हुआ नहीं मिलेगा। ये जिनके एक ही लड़का होगा वो बिगड़ जाएगा। 100 में से 90% वो बिगड़ जाता है, सुधरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पिता का भी प्यार मिलता है और माता का भी, दोनों का ही मिलता है, इसलिए वो फिर बिगड़ जाता है, सुधरता नहीं है महाराज। और जिस घर में 2 3 4 पुत्र होते हैं वह ममताएं बट जाती है, वहां ममताएं बट जाती है महाराज। इसलिए महाराज आज धुंधकारी अकेला है, इसलिए स्कूल में जब जाता तो महाराज जुआ खेलने लग जाता। अब ये जुआ ऐसा है महाराज, इसमें जब तक अगर झूठ नहीं होगा तो ये खेल ही असंभव है। जुए में अगर झूठ नहीं बोलोगे तो तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज महाभारत में साक्षात धर्म के अवतार थे। किसके थे? धर्म के। लेकिन उन्होंने झूठ बोला नहीं और जुए में वो मामा शकुनी से जीत पाए नहीं। इसलिए धुंधकारी अत्याचारी हो गया, शराबी हो गया, कबाबी हो गया महाराज। माता को पीटता, पैसे ला। माता ने कहा कि इस बेटे की वजह से तो मैं बिन बेटा ही ठीक थी महाराज। एक दिन धुंधकारी ने जब माता को पीटना चाहा, माता ने कहा कि ये दुष्ट मेरे को मारेगा, इससे अच्छा है मैं खुद मर जाऊं। अंगने में कुआं था, आज माता ने कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी महाराज। अरे महाराज, पिताजी रोने लगे, आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगा तो गौकर्ण जी महाराज ने उपदेश किया, अरे पिताजी तू क्यों रोता है? हमारा तो हमारा शरीर ही नहीं है, तो ये बेटा पोता तो कहां से होगा महाराज? क्यों? हमारा तो हमारा शरीर ही नहीं है महाराज। अगर हम गिर गए और हमारा शरीर है तो ये फ्रैक्चर क्यों होता है? हम इसे मना क्यों नहीं कर देते, अगर मेरे भाई फ्रैक्चर मत हो जाना कहीं से। अरे महाराज, हमारा तो हमारा शरीर ही नहीं है पिताजी, तो ये धन दौलत महल मकान ये हमारा कहां से होगा? गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझा, तो अपने पिता को ही समझाया और पिताजी से कहा कि पिताजी आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है। अरे पिताजी, ये आंखें क्यों दी हैं? ये आंखें दी हैं आपको भगवान के दर्शन पाने के लिए। किसके पाने के लिए? भगवान के दर्शन करने के लिए। पिताजी हाथ दिए हैं किसके लिए? दान करने के लिए। पिताजी पैर दिए हैं किसके लिए? तीर्थ करने के लिए। आप ध्यान रखना, जो श्रोता यहां कथा सुनने के लिए आया हुआ है अपने घर से, तो उसने यहां आने में कितने कदम रखे हैं? 100, 200, 300, 400। तो वो समझो प्रत्येक कदम पर उसको एक यज्ञ करने पे जो फल मिलता है, वो फल की प्राप्ति लेकर के वो आया है। जो भगवान की कथा सुनने के लिए जितनी दूर से आता है, उसे एक एक कदम पर एक यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए तो कहते हैं महाराज, ये जो जवानी है, आज रूप है, यौवनता है, ये तो महाराज केवल 2 दिन की है, फिर वही अंधेरी रात है। ध्यान रखना। दुनिया में रहने वाले क्या तुझको ये खबर है? दुनिया में रहने वाले क्या तुझको ये खबर है? 2 दिन
तुझको कितने दिखाए मुर्दे, आंखों ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बनाए अंधा जब ये तेरी नजर है, फिर भी बनाए अंधा जब ये तेरी नजर है, दो की जिंदगी है पल भर का ये सपने, पल भर का ये सपने, दुनिया में रहने वाले क्या तुझको ये खबर है, तो जिंदगी है पल भर का ये सपने, पल भर का ये सपने। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। सो महाराज आज आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया कि हे पिताजी, जिस प्रकार से हम नए वस्त्र पहनते हैं और जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम उन वस्त्रों को निकाल करके फेंक देते हैं, डाल देते हैं। महाराज ठीक उसी प्रकार से ये हमारी जीवात्मा है। गीता जी में भगवान ने लिखा है कि वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयान्ति नवानि देहि। महाराज जिस प्रकार से हमारे वस्त्र पुराने हो गए, हम उतार के फेंक दिए, ठीक उसी प्रकार से ये जीव आत्मा है। जब ये शरीर पुराना हो जाता है, ये जीव आत्मा इसको त्याग करके और नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। हे महाराज, आज आत्मदेव ब्राह्मण को अपने पुत्र गोकर्ण जी महाराज ने ऐसा उपदेश किया कि उन्हें वैराग्य आ गया, सीधे चले गए और भागवत के 10वें स्कंद का उन्होंने भजन किया और भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हे महाराज, अब इधर से अकेला रह गया धुंधकारी, मां है नहीं, बाप है नहीं। तो गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि मैं भी क्या करूं, तीर्थ करके आ जाता हूं। अकेला धुंधकारी है। धुंधकारी ने सोचा कि अब किसी की कोई रोका टोका नहीं है। घर में गणिका लेकर के आ गया महाराज। जैसे ही घर में गणिका लेकर के आया, आप सब जानते हो वो नाम मैं यहां से नहीं लूंगा। सो महाराज, गणिकाओं को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें पैसे से प्यार होता है। महाराज, उन्हें केवल पैसे से प्यार होता है। आज जब गणिकाओं को पैसे से प्यार था तो महाराज धुंधकारी को भेज दिया, बोले जाइए कहीं से माल लेके आइए। आज धुंधकारी चला गया राजा के दरबार भवन में और राजा के यहां से डाका डाला, चोरी की। महाराज, जब चोरी करके आ रहा था तो उसे राजा के सैनिकों ने देख लिया। राजा के सैनिकों ने जब उसे देखा तो महाराज, आज धुंधकारी ने आकर के गणिकाओं से कहा कि मैंने जो चोरी की है ना, उसका मालूम हो गया। राजा के सैनिकों ने मुझे आते वक्त देख लिया।
गणिकाओं ने विचार किया कि ये खुद मरेगा सो मरेगा, साथ में हमें और मरवाएगा। राजा के सैनिक इस तक पहुंचे और इसे पूछे, बोले भाई चोरी क्यों की? तो ये हमारा नाम लेगा कि इनके लिए मैंने चोरी की। महाराज, इससे अच्छा है कि जब तक ये राजा के सैनिक इस तक पहुंचे तो इसे हम ही मार देती हैं। धुंधकारी को मदिरा का पान करवाया और उसे 4 पाई से पलंग पे बांध दिया। खूब मारा, खूब पीटा, लेकिन धुंधकारी के प्राण नहीं निकले। जब महाराज धुंधकारी के प्राण नहीं निकले तो महाराज धुंधकारी के पास में आग के अंगारे थे जलते हुए। तो महाराज उन गणिकाओं ने जलते हुए अंगारों को उसके मुख में डाल दिया। तो महाराज बड़ी दुख से, बड़े कठिन से उसके प्राण निकले। जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम गाया नहीं, जिसने भगवान के नाम को कभी गाया नहीं और भगवान के नाम को कभी सुना नहीं, सत्कर्म जीवन में कभी किया नहीं, और उसकी हो गई अकाल मृत्यु। क्या हो गई? अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु के बाद बन गया घोर प्रेत। महाराज क्या बन गया? प्रेत। जीव जब इस संसार को छोड़ के जाता है और वो जब प्रेत योनि में आ जाता है तो महाराज प्रेत योनि में आने के बाद उसकी जात पात, रिश्ता नाता सब खत्म हो जाता है। वो ये नहीं जानता कि ये मेरा भाई है, कि ये मेरा बाप है, कि ये मेरी मां है, कुछ नहीं महाराज। अब गौकर्ण जी महाराज है यात्रा में, ये बन गया महान प्रेत। अब जाए तो जाए कहां? खुद के पिता के महल है, उसी में पड़ा रहता बेचारा। अरे महाराज, गौकर्ण जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करके घर को आए और रात्रि का समय था, तो गौकर्ण जी महाराज ने विचार किया कि मैं गांव वालों को क्यों परेशान करूं, बेचारों को। मेरे पिता का प्रॉपर्टी है, मैं इसी में रुक लेता हूं। सुबह होगी तो मैं गांव वालों को समाचार दे दूंगा कि मैं तीर्थ करके आ गया हूं। जैसे ही महाराज आज गौकर्ण जी महाराज अपने पिता के भवन में घुसे, एंट्री मारी, तो महाराज गौकर्ण जी महाराज को कभी भैंसा नजर आता, कभी गधा नजर आता, कभी बकरा नजर आता। गौकर्ण जी महाराज ने विचार किया कि मेरे पिता के भवन में मैं ये क्या देख रहा हूं। इसलिए महाराज गौकर्ण जी महाराज ने अपनी अंजलि में जल लिया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया, और जैसे ही जल के छींटे मारे तो एक परछाई सामने आ गई। लेकिन पाप इतना बड़ा हुआ था कि महाराज कुछ बोलना चाहा, होठ हिलाए, लेकिन अपने होठों से उसकी आवाज नहीं निकली। दोबारा गौकर्ण जी महाराज ने गायत्री मंत्र अभिमंत्रित किया, दोबारा दिया, तो आज थोड़ा उसका पाप कम हुआ। तो उसके मुख से शब्द निकला कि अयम भ्रात त्वदीवस्मि और धुंधकारी नामता। अरे मेरे भाई, मैं कोई और नहीं हूं, मैं तेरा ही भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है। मेरे भाई कोई ऐसा जतन करो, ऐसा जतन करो और मुझे इस प्रेत आत्मा से मुक्ति दिलवाओ। हे महाराज, जैसे ही सवेरा हुआ, और जैसे ही सवेरा हुआ महाराज, तो सवेरा होते ही सूर्य देवता दिखे। अब प्रत्यक्ष में तो कि यही देव हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो गौकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से पूछा, अगर मेरा भाई महान प्रेत आत्मा में पड़ा है, क्या उपाय करूं? सूर्य देवता ने कहा कि भागवत कथा सुना दो, मुक्ति मिल जाएगी। आज गौकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के लिए भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया।
और जब भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया महाराज, वो भागवत कथा सुनाता तो महाराज प्रेत तो हवा का स्वरूप होता है। किसका? हवा का। वो आसन पे बैठता, हवा आती और धुंधकारी को उड़ा करके दूर तक ले जाती। धुंधकारी बेचारा फिर आता, तब तक कथा छूट जाती। धुंधकारी ने देखा अब पास में एक बांसों का बगीचा है, बांस का बगीचा। अब आप देखना जो बांस होता है वो बीच में से उसमें छिद्र होता है बांस के अंदर। तो धुंधकारी गया और जाकर के बांस में वो छिद्र था उसमें बैठ गया। हवा आती और चले जाती लेकिन वो छिद्र को नहीं लगती। और धुंधकारी बड़े भाव के साथ में उस कथा को सुनता। पहले दिन की जब कथा को धुंधकारी ने सुना तो पाप का प्रभाव कम हुआ, लेकिन वो पाप का प्रभाव उस बांस में चला गया। तो पहले दिन की जैसे ही कथा हुई तो वो बांस में जो पहली गांठ थी, पहली ग्रंथि थी, वो फट गई। धुंधकारी दूसरी में चला गया। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई। धुंधकारी तीसरी में चला गया। इस प्रकार करते करते 7 दिन की जब कथा हुई तो बांस पाप के प्रभाव से उसके 2 टुकड़े हो गए और उसमें से धुंधकारी का जो पाप है वो मिट गया। और वो भागवत कथा को सुनकर के देव स्वरूप में आकर के प्रकट हो गया। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय। हे महाराज, आकाश मार्ग से विमान लेने के लिए आया। क्या लेने के लिए आया? विमान। आकाश मार्ग से जब विमान लेने के लिए आया तो गौकर्ण जी महाराज ने मना कर दिया। अगर रुको, भगवान के पार्षदों से कहा कि नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? कि अत्रेव बहवो संति श्रोतारो मम निर्मला। अगर मेरी कथा को अकेले धुंधकारी ने नहीं सुना, मेरी कथा को तो महाराज यहां हजारों ने सुना है। ये विमान आकाश से हजारों के लिए आना चाहिए था। भगवान के पार्षदों ने कहा, बोले महाराज देखिए कथा एक होती है। बोले हाँ। और कथा को कहने वाला भी एक होता है। बोले हाँ। लेकिन महाराज कथा को सुनने वाले तो 100 थे ना। बोले हाँ। तो महाराज जब 100 आदमी होंगे, 100 श्रोता जब होंगे तो उसके 100 दिमाग होंगे। होंगे या नहीं होंगे? कथा एक है, कथा को कहने वाला भी एक है, लेकिन सुनने वाले अनेक हैं। क्यों? यहां सब कथा सुनने के लिए थोड़ी आए हैं। आप कथा सुनने के लिए आए हो? 100 में सब नहीं आते हैं महाराज जी। कोई किस लिए आता है? पाटिल साहब के झाला, हाँ भोजन। और भोजन कब मिलेगा? जब पाटिल साहब के यहाँ हाजिरी देंगे ना 3 घंटे। हाँ आखिर में भाई कथा सुनने तो आता है। तो उसे कथा से मतलब नहीं है, समझ में आए या नहीं आए उसे कोई मतलब नहीं। वो तो ये देखता है कि 10:30 बजने को आए लेकिन अभी कथा पूरी नहीं हुई, झाला अभी हुआ नहीं। हाँ, वो केवल भोजन के लिए आता है, उसे कथा से कोई लेना देना नहीं। ये पहला भगत होता है। दूसरा भगत वो किस लिए आता है? अगर मैं कथा में नहीं जाऊंगा तो पाटिल साहब मुझे उल्हाना मारेंगे, फोन करके बोलेंगे कि कथा सुनने नहीं आया। हाँ, तो वो तो बेचारे पाटिल साहब के डर के कारण आता है। वो वैसे थोड़ी आता है, उसके लिए कथा चाहे कैसी भी हो कैसी नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। ये दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार वो कब आएगा? कथा हमारी 6 बजे प्रारंभ हो जाती है, वो कब आएगा? हाँ अब 9 बजने को होले, अब चलते हैं। हाजिरी भी हो जाएगी और दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। सत्य बता रहा हूं महाराज जी। मैं
इसलिए महाराज भगवान इनको नहीं मिलते हैं। परमात्मा किसको मिलते हैं? क्योंकि महाराज परमात्मा मिलते हैं सच्चे श्रोता को। वो केवल एक ही भाव से आता है कि मुझे यहाँ कोई खाने से भी मतलब नहीं, भोजन से भी मतलब नहीं, पाटिल साहब से भी मतलब नहीं। वो केवल महाराज अपने शरीर में भिक्षा का लेके आता है, शरीर को भिक्षा का पात्र बना के आता है और इस शरीर में ज्ञान की भिक्षा लेकर के चला जाता है। उसे किसी से मतलब नहीं। इसलिए भगवान से पार्षदों ने गोकर्ण जी महाराज से कहा कि तेरे गांव वालों ने तो केवल देखा है, अभी ये हो क्या रही है, ये हो क्या रही है, लेकिन धुंधकारी को मुक्त होना था। इसलिए इसने बड़े भाव से सुनी है महाराज, बड़े भाव के साथ में सुनी है। इसीलिए महाराज तब से लेकर के आज तक जहां कहीं भी कथा होती है वहां हम बांस का आसन इसीलिए लगवाते हैं क्योंकि पूर्वज सबके होते हैं। आपके भी हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सबके पूर्वज होते हैं। आज जो हम फल रहे हैं, फूल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ये सब उन्हीं पूर्वजों के आशीर्वाद से है महाराज। इसीलिए गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी से कहा, बोले भाई इसका कुछ नेम भी है? बोले हाँ नेम भी होता है। बोले भगवान की कथा को हो सके तो एक ही आसन से सुने। कौन सा आसन? सिद्धासन। हो सके तो भगवान की कथा को एक ही आसन से सुने। महाराज अगर शरीर में कोई प्रकार की आदि व्याधि है तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, चार पाई पे भी लेट सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हो संभव हो, ठाकुर जी ने शरीर दे रखा है तो एक ही आसन से सुने। दूसरी बात, वक्ता और श्रोता, सुनने वाला और कहने वाला 7 दिन तक केवल घी का ही घृत पान करे, लेकिन ये असंभव है। हां कथा का नियम तो कहता है 7 दिन तक वक्ता और श्रोता केवल घृत पान यानी घी पी करके ही रहे, लेकिन ये असंभव है। नारद जी ने कहा कि महाराज जन्म से तो आजकल ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, तो घी तो तभी डॉक्टर बंद कर देता है। तो उन्होंने कहा बोले कोई बात नहीं, अगर घी नहीं पी सकता है तो 7 दिन तक अन्न नहीं खाए। क्या नहीं खाए? अन्न। महाराज अन्न तो नहीं खाएगा, लेकिन जब कथा में आ जाएगा, और महाराष्ट्र का तो एक वो है व्यंजन, किसको क्या बोलते हैं, बड़ा पाव। हाँ, जिसको बड़ा पाव खाने का आदत लगा हुआ है तो उसका तो मन कथा में थोड़ी रहेगा, उसका मन तो बड़े पाव में जाएगा कि वो बहुत शानदार, पता नहीं आज कैसा स्वाद आता उसमें महाराज, है ना? क्योंकि नाम है इसका बड़ा पाव। जब हम पहली बार इस धरा पे आए थे ना, तो जो हमारे यजमान थे उन्होंने कहा बोले महाराज बड़ा पाव लोगे? तो हमारे बोले तो पाव को बोलते हैं 1/4 जो हिस्सा होता है, यानी कि जो 25% होता है उसको हम पाव बोलते हैं। तो हम बोले जी मन की पाव तो हमको थोड़ा कम रहेगा, हम तो 4-5 जने हैं, लाना होता आपको 2-3 किलो लेके आओ, पाव से हमको क्या होगा। हाँ, ये क्योंकि हमने वो नाम ही पहली बार सुना था ना, बड़ा पाव। तो हम, ये हमारे व्यासपीठ परिवार था, तो वो बोला बोले महाराज कभी खाया नहीं? मन की नहीं खाया। तो तब वो लेके आए थे कि वो कुछ ब्रेड सा आता है, उसमें कुछ कोफ्ते से होते हैं, तब वो हमने देखा था हमारा। तो बोले महाराज ये महाराष्ट्र का फेमस, सेंट्रल का फेमस व्यंजन है। तो महाराज इसलिए जिसको चटपटा खाने की आदत है और वो 7 दिन तक फल कैसे खाएगा, उसका जो मन है वो वहीं रहेगा, भगवान की भक्ति में नहीं रहेगा। इसीलिए महाराज आप एक समय अल्पाहार लें, हल्का भोजन। क्यों? क्योंकि हल्का भोजन आप लोगे तो आपको आलस्य नहीं आएगा, और आलस्य नहीं आएगा तो आप भगवान की भक्ति का श्रवण कर सकोगे, उसे देख सकोगे। और एक समय आप भोजन करें, और भोजन में जो तुम्हारी रसना मांगती है, बड़ा पाव, कचौरी, समोसा, जो भी कुछ मांगता है वो आप ले सकते हो। दाल, चावल, भात जो भी मांगता है, रसना हमारी जिह्वा जो भी मांगती है वो आप उसका स्वाद कर सकते हो। लेकिन हो सके तो भोजन एक ही टाइम करें। कितना समय? एक समय।
श्रोता को और वक्ता को। और मैं तो हमारे पाटिल साहब से भी यही निवेदन करूंगा कि ये हमारे यजमान हैं, आप भी हो सके तो एक ही समय भोजन पाए। हम भी पाएंगे महाराज, ऐसा थोड़ी है। हमने भी सुबह जो अल्पार था ना वही लिया हुआ है, अब रात की 10-11 बजेंगे तो हम भी वही पाएंगे जो आप एक टाइम पाएंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी है। इसीलिए एक ही समय भोजन करें। दूसरी बात, तामसी भोजन का त्याग करें। क्यों? क्योंकि तामसी भोजन से क्रोध आता है और क्रोध आने से बुद्धि में सम्मोह पैदा होता है, और जब सम्मोह पैदा हो जाता है तो उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। इसलिए महाराज 7 दिनों तक तामसी चीजों को छोड़ दें। हाँ, समझ गए होंगे आप मेरी बात को, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो सो महाराज यानी शुद्ध शाकाहारी का भोजन करें। और तत्पश्चात महाराज विराम देने वाला हूं, बस हो गया पूरा, समय भी काफी हो गया है हमें तो, क्योंकि मैं खूब शॉर्ट में कर रहा हूं कथा को, बिल्कुल शॉर्ट ले रहा हूं, फिर भी महाराज टाइम तो लगता ही है। सो पधारे जिन माता बहनों ने हमारे कलश लिए हैं, सर पे कलश धारण किए हैं, वो सुबह भागवत की परिक्रमा करें तुलसी के पत्तों के साथ में। क्यों? क्योंकि जिसे सुख और शांति चाहिए वो तुलसी के पत्तों से करें। जिसे फल चाहिए, अगर मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, वो फल से परिक्रमा करें। जिसे लक्ष्मी जी चाहिए वो लक्ष्मी जी से परिक्रमा करें। और सुबह के समय इस अपने जो कलश हैं इसमें 1 लोटा जल का समावेश करें। शाम के समय यहां दीपक को प्रज्वलित करें। 7 दिवस की पूजा के बाद ये जो कलश में जल है वो एकदम जो गंगा का जल है उसके समान पवित्र हो जाता है। हे महाराज, आज पहला दिन था हमारा आपकी भूमि पे। आप लोगों को भाषा समझ में आया या नहीं आया वो तो आप जाने महाराज, लेकिन मैंने पूरी हिंदी बोलने का कोशिश किया है। मेरी जन्मभूमि के कोई शब्द मैंने अपनी जबान पे प्रयोग नहीं किया है। पाटिल साहब को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इन्होंने महाराज यहाँ महाराष्ट्र की पावन धरा के दर्शन करने का हमें सौभाग्य दिया है। जोरदार तालियां बजाकर के इनका हार्दिक अभिनंदन करें। पाटिल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। हे महाराज, कल से हमारी जो कथा है, कल से हमारी कथा 6 बजे प्रारंभ होगा। कितने बजे? 6 बजे। विशेष बात, हम 5 जने हैं, हम में कोई दुर्गुण नहीं है, लेकिन हम में एक अगर दुर्जन व्यक्ति आ जाए, शराब पीने वाला आ जाए, तो वो कुछ दिनों में हमको भी शराब पीना सिखा देता है। क्यों? क्योंकि उसकी संगति का असर हम पर भी हो जाता है। अरे महाराज, ये तो भगवान की कथा है। आज आप कितने श्रोता हो? आज आप यहां 100 जने 50 जने हो। अगर एक श्रोता कल एक को और खींच के लेके आएगा तो कल यहां श्रोताओं की संख्या बोलो दुगनी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो कल आपको मैं ज्यादा नहीं कह रहा, एक श्रोता को कल साथ में कैसे भी लाना वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक श्रोता आपको लाना है। बोलो लाओगे कि नहीं लाओगे? हैं? लेके आओगी ना? हाँ, बाबा साहबों का तो नहीं, लेकिन माताओं पे मुझे पूरा विश्वास है कि माताएं तो जरूर लेके आएंगी। अपनी सखी सहेलियों को जरूर लाना आप कल, है ना? हाँ, उसको समझ में आया या नहीं आया क्योंकि उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन झाला है उधर ये बोलना, फिर आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। हाँ, फिर तो कोई भी आ जाएगा महाराज। सब महाराज यहां अभी आरती होगा, और आरती के बाद में देखो ये तो हास्य भाव था। क्यों? क्योंकि कथा को सुनते सुनते श्रोताओं को आलस्य आने लग जाता है केवल कथा के माध्यम से। तो बीच में व्यंग्यात्मक शब्द इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसे हंसी आ जाती है, और हंसियों से जो इंद्रियों के आलस्य का जाल है वो टूट जाता है। अभी आरती होगी, आरती के बाद सभी श्रोताओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी यहाँ आदरणीय हमारे यजमान माननीय पाटिल साहब के ही भोजन करने के बाद ही आप अपने घरों को जाना, ठीक है ना? भोजन करके ही अपने घरों को जाना है सबको, ठीक है ना? ये हाथ जोड़ के पाटिल साहब का निवेदन है सभी श्रोतागणों से। राधे 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 हो, राधे राधे बोल रहे हो। आरती लो, आरती।
सो राधे आरती। अभी आरती के लिए सभी भक्तगण अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। राधे 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 ओ तू राधे राधे बोल रे, 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 तू श्यामा श्यामा बोल रे, तू राधे राधे बोल रे, तू श्यामा श्यामा बोल रे, तू राधे राधे बोल रे, तू राधे राधे बोल रे। मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया, मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया, जीवन अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे, राधे 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 ओ तू राधे राधे बोल रे, राधे 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 ओ राधे 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 तुम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे आरती गाओ, लाला आपको मनाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीशी पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनती मेरो मन मोहे, देखे छवि मैं बलि बलि जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाओ, हे
माखन के चोरैया तेरी आरती गाऊं। तेरी हरिदास के प्यारे तो मैं हो, श्री हरिदास के प्यारे तो मेरे मोहन जीवन धन हो, मोहन जीवन धन हो। उस महिमा को शेष नवाओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ रे लाला आप को मनाओ। आरती गाओ लाला आप को मनाओ। माखन के चोरैया तेरी आरती गाओ। के चोरैया तेरी आरती गाओ। रास के रचैया तेरी आरती गाओ। चेर के चोरैया तेरी आरती गाओ। ओम अचले सिद्धि नाच महायम देहो शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांति गुणात्मक ते रापा शांति हाजाना त्रिगुण उत्तरारत्युल्लम नीति 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 शब्द देवाना आरती वाणिता हरली वो चिंता। जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती वाणिता हरली वो चिंता। जय देव भाग्यवंतरी तो एक अभाग्याची कैसे कळेली मात। पराई पडदारी कैसी चेत जन्म मरणाची पुसणाची अंत। जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती वाणिता हरणी वो चिंता। जय देव दत्त येऊनिया उभा टाकला भावे टांग्याचे प्रतिपाद केला। प्रसन्न होऊनी आशीर्वाद दिला जन्म मरणाचा फेरा चुकविला। जय देव जय श्री गुरुदत्ता आरती वो वाणिता हरणी वो चिंता। जय देव दत्त दत्त हे से लागले ध्यान हर बोले एका जनादने श्री दत्त ज्ञान। जय देव जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम सदा देवो हरि लोक माता पिता तुम्हें हरे राम 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 गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पंडरनाथ भगवान की जय। दत्त प्रभु भगवान की जय। पवन सूत हनुमान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय। पार्वती पति हर हर महादेव। सभी अपने हाथों में पुष्प ले लेंगे। हे प्रभु, जो कोई भी हमसे त्रुटि हुई हो इस पुष्प के माध्यम से आप पूरी करें।
हरि ओम महायोम यज्ञेन यगमः जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान् सन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द जतपूरवे साध्यः सन्ति देवः हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मीस्य विद्महे विष्णुप्रियाय च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् शिवान्तकावकोलचाम्पकपाटलाब्जै पूर्णाम जात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मांजरेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वरो मे प्रसीता नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कलोद भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृह्णाहं परमेश्वरः सुमन सुगंधित सुमन यशा सुमन स्वृष्टि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो हृदययाप करो स्वीकार कन्हैया आप करो स्वीकार। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री दत्तात्रेय भगवान की श्री शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने माता पिता की भक्त वत्सल भगवान की संध्या शरणार्थी भगवान की संत तुकाराम जी महाराज की श्री विठलनाथ भगवान की सरयू महारानी की गंगा महारानी की यमुना महारानी की लक्ष्मी मैया की उमापति महादेव की हनुमान जी महाराज की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्री दाऊ जी महाराज की कोठारी भंडारी की रसोईया पुजारी की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण प्रसाद लेकर के ही जाएं, भोजन पाकर के ही जाएं, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। सभी से करबद्ध निवेदन है। ये साउंड काम का नहीं है। मस्तक माझा पायावरी या वारकरी संतांच्या सर्व सज्जनांना विनम्र भावाने अभिवादन करून आज या कुक्षे गावामध्ये सर्वांचे सुपरिचित आदरणीय श्री मेघनाथजी पाटील, श्री गुरुदेव दत्तात्रयांच्या कृपा आशीर्वादाने, त्याचप्रमाणे वैकुंठवासी गुरुवारी रामदास बाबा महाराज वाशिरे यांच्या आशीर्वादाने आणि त्याचप्रमाणे हरिभक्तीपरायण आदरणीय पंढरनाथ महाराज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाने या ठिकाणी श्रीमद भागवत कथेचं या ठिकाणी सुंदर असं आयोजन केलेलं आहे। प्रथम दिवस आणि वास्तविक पाहू जाता एकाच्या कैवाडे उगवे बहुतांचे ओढे, तेव्हा त्यांची खूप इच्छा असते की संपूर्ण समाजाला याचा आनंद भोगता यावा, त्याच्यासाठी वाटेल तो खर्च जरी झाला तरी ते करायला तयार आहेत। परंतु आज पहिला दिवस असल्यामुळे मंडळी थोडी कमी आहे, असू द्या। आणि या ठिकाणी विशेष म्हणजे हरिभक्ती आदरणीय श्री कथा प्रवक्ते या ठिकाणी नरेशजी महाराज राजस्थान
यांनी सुंदर अशा प्रकारे पहिल्या दिवसाची ही कथा या ठिकाणी आपल्याला ऐकवली. कारण शतेषु जायते शूरा सहस्रेषु च पंडिता वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवती वानवा. तेव्हा 10,000मध्ये एखादा वक्ता असतो आणि सुंदर जरी मराठी येत नसली तरी सोपी हिंदी आहे आणि ती सर्वांना समजेल अशा स्वरूपाची आहे. तेव्हा सर्वांनी रोज त्याचा आनंद घ्यावा. आणि कारण एकट्या वक्त्याचं काम नाही, त्यासाठी ऐकणारी मंडळी असली पाहिजे. आणि ऐकत असताना कशा पद्धतीने ऐकलं पाहिजे तर ते मनाच्या कानी ऐकावे, बोल बुद्धीच्या डोळा देखावे आणि साठोवाटी घ्यावे चित्ता माझी चित्ताची. तेव्हा नाहीतर नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे. तेव्हा आज उत्तम अशा प्रकारे भक्ती ज्ञान वैराग्य त्याचप्रमाणे गोकर्ण आख्यान धुंदुकारीचा कशा प्रकारे उद्धार झाला या सर्व गोष्टीचा वापर त्यांनी आज या कथेच्या द्वारे केलेला आहे. तेव्हा सर्वांचं मी या ठिकाणी महाराजांचं या ठिकाणी यजमानांच्याकडून आणि शब्द सुमनाने आभार मानतो. सर्व श्रोत्यांचं या ठिकाणी विशेष म्हणजे आज हरिपाठ मंडळ आमने या ठिकाणी उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवल्याबद्दल त्यांचं सर्वांचं या ठिकाणी मी आभार मानतो. तसेच आळंदीवरून काही विद्यार्थी आहेत आणि आपल्या परिसरातून आलेल्या सर्वांचं या ठिकाणी आभार मानतो. आणि कोणी भोजन केल्याशिवाय जाऊ नये अशी सर्वांना नम्रतेची कळकळीची विनंती.